आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन या फिर टाइलेनॉल भी कहते हैं। पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक यानी कि ये फीवर में दिया जाता है और एनाल्जेसिक यानी कि ये एज अ पेन किलर भी यूज़ होता है। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारा एसिटामिनोफेन होता है ये इनिबिट करता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेक्रेशन को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये एक मेन रोल प्ले करते हैं हमारे पेन और फीवर के रिस्पॉन्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें यानी कि किन किन कंडीशन में नहीं दे सकते, तो सबसे पहला है हमारे पास हिपैटिक फेलियर। क्योंकि जितने भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाके लीवर के अंदर ही मेटाबोलाइज होते हैं। तो अगर लीवर की कोई कंडीशन होगी जैसे हिपैटिक फेलियर या फिर हेपेटाइटिस, उन कंडीशन में हम एसिटामिनोफेन नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे पास रीनल फेलियर। हमारी बॉडी में जितने भी ड्रग्स इंटर होते हैं उनका क्रिएशन होता है वो हमारी किडनीज के थ्रू होता है। इसलिए अगर किडनीज की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस केसेस में हम एसिटामिनोफेन नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहलिक पेशेंट। अल्कोहलिक पेशेंट में ये हम क्यों नहीं देते, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो भी हमारे लीवर के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट काज करती है, जिसकी वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से हम अल्कोहलिक पेशेंट्स में नहीं देते। नेक्स्ट है हमारे पास वारफेरिन। जो हमारा एसिटामिनोफेन होता है ये डिक्रीज करता है हमारे वारफेरिन की मेटाबॉलिज्म को, और अगर इसकी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी तो ये लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग का रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके डोज की बात करें तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है वो है 4 ग्राम पर डे। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है हमारे पास हेडेक। नेक्स्ट है हमारे पास स्वेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास नोशिया, वॉमिटिंग, रैशेज हो सकते हैं स्किन के ऊपर, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और नेक्स्ट है हमारे पास डार्क यूरिन। अगर एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी काज हो सकती है, जिसकी वजह से कोमा हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और इसकी वजह से लीवर और किडनी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।